हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभांगी मोसे और हम डिस्कस कर रहे थे सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल साइकिल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक सेल किस तरीके से डिवाइड होती है, सेल किस तरीके से डिवीज़न करती है और बाकी और सेल बनाती है। इस सेल साइकिल को सेल डिवीज़न भी कहते हैं क्योंकि सेल जो है वो डिवाइड होती है और डिवाइड होकर न्यू सेल फॉर्म करती है। तो जो सेल डिवीज़न है या फिर जो सेल साइकिल है वो मैंने 2 फेजेस में कंप्लीट होती है। वन इज इंटरफेस एंड सेकेंड इज एम फेज। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो इंटरफेस होता है ना उसे हम प्रिपरेशन फेज भी कहते हैं। प्रिपरेशन फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए जब सेल डिवाइड होनी है तो सेल डिवाइड होने के लिए जो सेल के अंदर का कंटेंट है वो भी दुगना होना चाहिए, तभी तो सेल डिवाइड होगी। क्योंकि सेल को डिवाइड होना है तो दोनों जो 2 सेल बनेगी उस दोनों सेल में एक्चुअल सेम अमाउंट में जो कंटेंट है सेल का वो पहुंचना चाहिए। तो जो ये कंटेंट है जैसे डीएनए हो गया, सेल ऑर्गेनल्स हो गया, इन सभी को हमें डबल करना होगा ताकि जो न्यू सेल फॉर्म्ड हो उसमें भी सेम क्वांटिटी में जो कंटेंट हो वो उसके अंदर भी जाए। तो इसलिए जो इंटरफेस है उसको हम प्रिपरेशन फेज कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर जो सेल अमाउंट है वो डबल होता है, जो डीएनए है वो डबल होता है, सेल ऑर्गेनल्स है वो डबल होते हैं और बाकी जो सारी प्रिपरेशन इसी फेज में होती है जो कि डिवीज़न के टाइम ज़रूरी होती है। वो सारे प्रिपरेशन इंटरफेज में होती है, तो इसे हम प्रिपरेशन फेज भी कहते हैं। अब जब सारी प्रिपरेशन हो गई होगी तो उसके बाद में जो डिवीज़न होता है, मतलब जैसे सेल का जो अमाउंट है वो डबल हो गया, तो डबल होने के बाद में जब वो सेल डिवाइड हो जाती है तो उसको हम कहते हैं एक्चुअल डिवीज़न। तो एक्चुअल डिवीज़न जो होता है हम एम फेज को कहते हैं। इसमें जो सेल है वो एक्चुअली डिवाइड हो जाती है, मतलब इसमें सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जब इंटरफेस होता है तो उसमें सेल जो है वो एक ही होती है, बस इसके अंदर का जो कंटेंट होता है वो डबल हो जाता है। लेकिन जो एम फेज होती है उसके अंदर एक सेल 2 सेल में एक्चुअल में डिवाइड हो जाती है, तो इसलिए हम इसे एक्चुअल फेज या फिर एक्चुअल डिवीज़न भी कहते हैं एम फेज को। अब जो हमारी सेल है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इंटरफेज में गुजारती है। जो सेल का जो प्रिपरेशन है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि एक्चुअल डिवीज़न में उतना टाइम नहीं लगता है। जो हमारी सेल है वो 95% इंटरफेस में स्पेंड करती है, जबकि वो ओनली 5% टाइम ही एम फेज में स्पेंड करती है। देखिए मान लीजिए सेल साइकिल, ये हमारी सेल साइकिल चालू है। इसमें से जो 5% होता है, 5% जो टाइम स्पेंड करती है हमारी सेल वो एम फेज में करती है, और ये जो बाकी का जो फिर 95% जो टाइम है वो इंटरफेज में जाता है हमारी सेल का। जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जो ह्यूमन सेल होती है, ह्यूमन सेल डिवाइड होने के लिए 24 आवर्स का टाइम लेती है। इस 24 आवर्स में से
23 आवर्स जो सेल है वो इंटरफेज में लेती है, इंटरफेज में लेती है, जबकि ओनली 1 आवर का टाइम वो एम फेज में लेती है। मतलब उसको एक्चुअली डिवाइड होने के लिए ओनली 1 घंटे का समय लगता है, लेकिन जो उसकी प्रिपरेशन है डिवाइड करने के लिए जो प्रिपरेशन हमें करनी पड़ती है उसमें वो 23 घंटे का समय लेती है। तो ये जो इंटरफेज है वो और सब फेजेस में डिवाइड है, ये 3 सब फेजेस में डिवाइड है। फर्स्ट इज G1 फेज, सेकेंड इज S फेज एंड थर्ड इज G2 फेज। तो देखेंगे ये है हमारी सेल साइकिल का जो जनरल इंट्रो था वो, कि सेल साइकिल होती क्या है, सेल का डिवाइड होकर न्यू सेल फॉर्म करना, इसे हम सेल साइकिल कहते हैं। जो सेल साइकिल है वो 2 फेजेस इंटरफेज एंड एम फेज में कंप्लीट होती है। जो इंटरफेज होती है उसे हम प्रिपरेशन फेज भी कहते हैं, क्योंकि जो डिवीज़न होने से पहले जो अमाउंट दोगुना होना चाहिए वो इंटरफेज में होता है। और जो एम फेज होता है उसे एक्चुअल डिवीज़न फेज कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो सेल है वो एक्चुअली डिवाइड हो जाती है। जो हमारे सेल है वो 95% का टाइम इंटरफेज में स्पेंड करती है, जबकि 5% तक का ही टाइम वो एम फेज में स्पेंड करती है। और जो इंटरफेज है उसे हम और सब फेजेस में बांटते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ये था कुछ जनरल इंट्रोडक्शन। अब जो G1, S एंड G2 फेज में क्या क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।